नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब के इस केस से। श्रद्धा और आफ्ताब के इस केस में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये है कि क्या आफ्ताब के इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंपा जाएगा। क्या कोर्ट अब ये फैसला ले सकता है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट इस फैसले को खारिज कर चुका है। पहले भी श्रद्धा के पिता की तरफ से मांग सामने आई थी कि इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। अब फिर से ये मांग रखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस आफ्ताब को एक वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन अभी तक उसको वो सजा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे होने बाकी है। हालांकि श्रद्धा के इस केस में न जाने कितने सबूत मिल चुके हैं, न जाने कितने सबूत सामने आ चुके हैं। आफ्ताब ने खुद के मुंह से इस बात का खुलासा किया है कि सबसे पहले मैंने श्रद्धा के हाथ काटे, उसके बाद मैंने बॉडी का एक एक पीस किया। तो जिस तरह से आफ्ताब अपने टेस्ट में कई खुलासे कर चुका, सबसे पहले उसका हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, फिर उसका हुआ नार्को टेस्ट और फिर उसका हुआ अब होने जा रहा है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। मतलब यहाँ पर आफ्ताब के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कई लोग जो कि हिंदू संगठन से बताए जा रहे हैं, वो तलवार लेकर पहुंचे थे आफ्ताब की जान लेने के लिए। किस तरह से उन्होंने इस केस को अंजाम दिया है, यानी कि आफ्ताब ने अंजाम दिया है, उस बीच लोगों का गुस्सा उस पर फूटना जाहिर है। फिलहाल हम बात करेंगे पिता की, यानी कि श्रद्धा के पिता की, जो इस वक्त लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। इस केस में हम बात करना चाहेंगे उन डिमांड्स की जो आफ्ताब जेल में रहने के बाद कर रहा है। आफ्ताब को चाहिए चेस, आफ्ताब को चेस खेलने का बहुत शौक है। अब उसको जेल में रहते हुए चेस चाहिए, जिससे उसकी प्रैक्टिस न छूट जाए। पुलिस ने उसको चेस भी अरेंज करा दिया। अब आफ्ताब की डिमांड है कि उसे नॉवल चाहिए, इंग्लिश नॉवल पढ़ने के लिए चाहिए, और अब उस पर भी विचार हो रहा है। यहाँ और कई खुलासे हैं जो मैं भी आपके सामने करना चाहूंगी और आपको याद भी दिलाना चाहूंगी। चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब पहले ही मान चुका है कि उसने ही श्रद्धा किस तरह जान ली है, लेकिन फिर भी अभी भी टाइम लग रहा है। आफ्ताब का जो है ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आफ्ताब सामने नहीं ला रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नार्को टेस्ट में ये सुनने में आया था कि आफ्ताब को पूरी तैयारी कराई गई थी कि उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर उसको जब पहले से तैयारी कराई दी जाती है, तो इस केस में उसका आने का या फिर उसके टेस्ट होने का क्या मतलब पड़ा है। साथ में आपको बता दें कि जिस तरह से आफ्ताब की डिमांड बढ़ती नजर आ रही है, आपको बता दें कि उसके सेल में बंद 2 अन्य विचाराधीन कैदियों को उसके साथ खेलने के लिए शतरंज दी गई है। उसके साथ वहां पर 2 कैदी और हैं जो शतरंज खेल रहे हैं, और वहां पर उनको वो चेस दिया गया है कि वो साथ में उस शतरंज को खेल सके। साथ में आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद अब नार्को टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, और अब एक और टेस्ट बाकी है, जिसके लिए पुलिस कह रहे हैं कि रिमांड बढ़े और कोर्ट अभी उसके लिए कोई फैसला ना ले, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आफ्ताब को लेकर जो है और कई सबूत इकट्ठा करना चाहती है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ यही लोग नहीं है, बल्कि यहाँ पर और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आफ्ताब पर दुनिया भर के खुलासे किए। हम बात कर रहे हैं उन पड़ोसियों की जिन्होंने आफ्ताब पर खुलासे किए। ये वो महिला है जो कह रही है कि मैंने आफ्ताब के फ्लैट पर कई लड़कियों को आते जाते देखा। ऐसे भी महिला का इंटरव्यू लिया गया है किसी चैनल के द्वारा, जो ये कहती नजर आई कि मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने इस फ्लैट में कभी आफ्ताब को भी नहीं देखा। साथ ही कुछ मोहल्ले की ऐसी भी लड़कियां हैं जो ये कह रही है कि आफ्ताब रात में दिखाई देता है अपनी गाड़ी से आता हुआ, हुक्का लेता हुआ। तो इस तरह से आफ्ताब को देखा है, मतलब कभी कभी आफ्ताब जो है वो वहां पर नजर आता है, लेकिन इससे ज्यादा आफ्ताब जो है वो अपने फ्लैट में ही रहता था। जिस तरह से उसने फ्लैट में एक बहुत बड़ा एक सीन बना रखा था। यहाँ पर जब वो 18 मई को श्रद्धा की जान ली, 2 दिन पहले ही वो वहां पर शिफ्ट हुआ था, 18 मई को जान ली है। उसी रात उसने नई लड़की से बात करना शुरू किया, 12 दिन बाद उसे फ्लैट पर बुलाया, और किस तरह से
सेम वो चीजें जो श्रद्धा के साथ हुई वो उस लड़की के साथ करने जा रहा था। प्रपोज कर दिया, रिंग दे दी, लेकिन जो हादसा, जो सीन, जो जान जिस तरह से श्रद्धा के लिए हो सकता है कि ये लड़की भी उसी चीज में फंसती नजर आती। हालांकि उस लड़की का यहाँ पर खुलासा हुआ है, पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसको आफ्ताब ने श्रद्धा के बाद डेट किया था। वो भी फ्लैट पर थी। उसका ही कहना है, मैं 2 बार फ्लैट पर गई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फ्रिज में कुछ है। मेरे सामने उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, मेरी वो बहुत केयर करता था और इसी के साथ उसने हमेशा से मेरा ध्यान रखा है, मुझसे अच्छे से बात करना। हाँ, वो स्मोकिंग बहुत करता था और वो छोड़ने की भी बात करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आफ्ताब कुछ ऐसा कर चुका है। तो जिस तरह से श्रद्धा के इस केस में आफ्ताब ने इतना सब कुछ किया है, उसकी गर्लफ्रेंड सदमे में है। आफ्ताब की गर्लफ्रेंड कहती नजर आई है सामने कि वो अभी सदमे में है और वो इसमें कुछ भी नहीं कह सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है, जिस तरह से आफ्ताब ने ये सब कुछ किया है, बहुत मुश्किल है उसको इतनी आसानी से छूट जाना। लेकिन जिस तरह से उसे सारे वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, लग नहीं रहा कि आफ्ताब को जो है किसी तरीके से जल्द ही कोई सजा मिलेगी। हालांकि लगातार जो है लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसे फांसी की सजा मिले, उसको जो है फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्ताब जिस तरह से इस केस में लगातार जो है झूठ पर झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, या वकील के कहने पर कहीं ना कहीं वो इस केस को और ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आ रहा है कि आफ्ताब बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने जो कहा वो ये कहा कोर्ट में कि मैंने जो किया गुस्से में किया। हालांकि आपने गुस्से में किया हो, लेकिन आपने बहुत सारा सा कांड किया है इसमें जो कि माफ करने लायक नहीं है। लेकिन इस केस को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल डिमांड और मांग बहुत ज्यादा आ रही है कि आफ्ताब इस केस में जिस तरह से सब कुछ कर चुका है उसे सजा मिलनी चाहिए। हर किसी का कहना है, अगर हम अपने लाइव सेशन की बात करें तो हमारे लाइव सेशन में काफी सारे लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से जो है ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर जो है आफ्ताब जिस तरह से इस केस में ये सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर उसको इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर उसको जो है लगेगा कि ये कुछ उसने गलत किया है। क्योंकि अभी तक आफ्ताब को ऐसा कोई भी एहसास नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया है। जी हाँ, आफ्ताब को एहसास नहीं है या फिर रियलाइजेशन कहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि आखिर उसने किया क्या है। आफ्ताब को जरा भी अफसोस नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। जिस तरह से आफ्ताब लगातार इस केस में बचने की कोशिश कर रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बच पाना, क्योंकि आफ्ताब ने बहुत सारी चीजें जो है गलत कर दी है और जिस तरह से उसने अभी भी बहुत सारी चीजें छुपा रखी है वो सामने आनी बाकी है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट ढूंढा गया है जिस पर आफ्ताब जिसकी वजह से बची हुई चीजों का भी खुलासा करे। लगातार ऐसे प्रोग्राम्स के लिए वहां से जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।